एक्सरसाइज 1.5 है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। स्क्वायर रूट फाइंड करने के दो तरीकाकार होते हैं, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, दूसरा डिवीजन मेथड है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा, ये प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। प्राइम फैक्टराइजेशंस क्या होती हैं? अगर हमारे पास जो है 16 है तो 16 के प्राइम फैक्टर हम किस तरह बनाएंगे? इसको 2 पे डिवाइड करेंगे 8, 2 पे डिवाइड करेंगे 4, इसी तरह ये 2 पे डिवाइड होगा, 2 पे डिवाइड 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो इसके हमारे पास टोटल 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 के पास फैक्टर हैं 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2। इस तरह कोई भी क्वेश्चन है 784, इसके मैंने पहले से ही प्राइम फैक्टर बनाए हैं, ये आप देख सकते हैं। ये हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 एंड मल्टीप्लाई बाय 7। तो ये इसके प्राइम फैक्टर बन गए। प्राइम फैक्टर्स की इसके ऊपर भी आपने स्क्वायर रूट लेनी है, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट लेनी है। अब इसको हमने पेयर बना लेने हैं। ये हमारे पास 2 की पावर 2 है, इस तरह ये हमारे पास 2 की पावर 2 है और 7 की पावर 2 है। ये मैंने इनके ऊपर इनकी पावर्स दे दी। अब ये 2 की पावर 2 ये सब के ऊपर है तो स्क्वायर रूट इनके साथ कैंसिल हो जाएगी। वो कैसे? x की पावर 2 है, इसके ऊपर स्क्वायर रूट लेने से ये अकेला x रह जाएगा। क्यों? x की पावर 2 के ऊपर अगर स्क्वायर रूट है तो इसका मतलब है x की पावर 2 स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 होती है। 2 से कैंसिल हो जाएगा तो एक x हमारे पास अकेला बच जाएगा। तो इस तरह अब ये स्क्वायर रूट इन पावर्स के साथ कैंसिल आउट हो गई है। अब ये हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 बच जाता है स्क्वायर ख़त्म होने के बाद। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 28 आता है। सो इसका स्क्वायर रूट लेने से हमारे पास 28 आंसर आता है। अब सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर बनाएंगे। ये मैंने प्राइम फैक्टर इसके बनाए हुए हैं, आप देख सकते हैं। प्राइम फैक्टर लिखने के बाद दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेनी है। दोनों तरफ जब प्राइम फैक्टर्स के ऊपर स्क्वायर रूट लेनी है तो प्राइम फैक्टर्स को आपने पावर्स में तब्दील कर देना है। ये एक पेयर है, ये एक है 5 की पावर 2 7 की पावर 2। अब ये स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय 7 बच जाएगा। इनको आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 35 आ जाएगा। इस तरह 1225 का स्क्वायर रूट लेने से आंसर आता है। अब 2500 इसके प्राइम फैक्टर बनाएंगे। ये तरीकाकार आपको आता होगा, पहले से ही मैंने भी थोड़ा सा समझाया है। तो इसके ये फैक्टर बनते हैं प्राइम। तो अब इन प्राइम फैक्टर्स के ऊपर भी स्क्वायर रूट लेनी है और 2500 के ऊपर भी स्क्वायर रूट लेनी है। तो ये मेरे पास ये एक पावर 2 है 5 की और 5 की, इनके ऊपर पावर्स लिखने के बाद ये पावर्स जो हैं कैंसिल आउट हो जाएंगी स्क्वायर रूट के साथ। तो हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये हमारे पास 50 आता है। 25 जो है 100, इसका स्क्वायर रूट लेने से हमारे पास 50 आंसर आता है। अब सबसे पहले इसके हम क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके हम प्राइम फैक्टर बनाएंगे। ये याद रखना है, पहले ये 5 पे डिवाइड होता है 2 बार, उसके बाद जो है 845 ये 5 पे डिवाइड होने के बाद 169 सिर्फ 13 पे डिवाइड होता है पूरा। तो ये 13 मल्टीप्लाई बाय 13, ये हमारे इसके दो फैक्टर बनते हैं। अब हमने इसको स्क्वायर फॉर्म दी 5 की पावर 2 और इस तरह 13 की पावर 2। तो पावरें जो हैं वो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गई तो हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय 13 बच गया। इनको आपस में मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 65 आ गया। तो अब इसके ऊपर स्क्वायर रूट लेने से हमारा आंसर 65 आता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अब हमने इसके प्राइम फैक्टर बनाने हैं। प्राइम फैक्टर बनाने के बाद ये लिख देने हैं, फिर इसके ऊपर स्क्वायर रूट लेनी है, प्राइम फैक्टर के ऊपर भी स्क्वायर रूट लेनी है। तो ये जो प्राइम फैक्टर हैं इनको आपने पावर की शक्ल में
लिखना है। लिखने के बाद ये पावर्स जो हैं ये स्क्वायर रूट के साथ कट हो जाएंगी, तो ये हमारे पास जो बाकी बचेंगे इनको आपस में मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर 72 आता है। इसका स्क्वायर रूट लेने से आंसर ये आता है 6 है 7744। इसका सबसे पहले हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। प्राइम फैक्टराइजेशन एंड पे जाके जब 121 आता है तो ये 11 पे पूरा तकसीम होता है। इस तरह ये हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड पे जाकर 11 मल्टीप्लाई बाय 11, इनको हमने पेयर करने हैं। पावर की शक्ल में लिखने के बाद पावर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जानी है। फिर हमारे पास ये बच जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 11, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करने से 88 आता है। इसका स्क्वायर रूट लेने से ये आंसर आता है। इसका हम सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन बनाएंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन लेने के बाद इनको दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट लेने से हमारे पास ये आएगा, तो इनके आपस में पेयर्स जो हैं उनको पावर की शक्ल में लिखेंगे। पावर की शक्ल में लिखने के बाद आपको पता है कि जो किसी भी चीज़ के ऊपर पावर 2 है और स्क्वायर रूट है तो वो आपस में कैंसिल हो जाती है। इसको कैंसिल करने के बाद 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 3 ये हमारे पास 36 आता है। सो 1296 इसकी जो है स्क्वायर रूट लेने से हमारे पास 36 आंसर आता है। मैथ कभी भी प्रैक्टिस के बगैर नहीं आती। वीडियो देखने से बड़ा आसान लगेगा, लेकिन स्विमिंग पे आप बेशक जितनी भी किताबें पढ़ लें, जब आप दरिया में नहर में नहाने के लिए छलांग लगाएंगे तो आप स्विम नहीं कर सकेंगे, तैर नहीं सकेंगे। मैथ भी बिल्कुल इसी तरह है, जब तक आप सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये हमारे पास क्वेश्चन है इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की। ये हमारे पास इसके फैक्टर आए, फैक्टर्स को इधर भी स्क्वायर रूट ली, फैक्टर के ऊपर भी स्क्वायर रूट ली, इनको पावर की शक्ल दी। उसके बाद पावर जो है वो स्क्वायर रूट से कट गई। अब हमारे पास जो बाकी बच गया उसको हमने आपस में मल्टीप्लाई किया। हमारे पास 2 3s और 6 मल्टीप्लाई बाय 7 इज़ इक्वल टू 42। इसकी स्क्वायर रूट लेने से हमारे पास 42 आंसर आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 29,241। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की एंड पे 361 जब आएगा वो 19 से पूरा तकसीम होगा, तो 19 हमारा एंड पे 19 एक पेयर बनेगा 19 की पावर 2। इसको हमने फैक्टराइजेशन की शक्ल में लिखा और इसकी स्क्वायर रूट ली दोनों तरफ, और स्क्वायर रूट इससे कैंसिल हो गई, तो हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 19 इज़ इक्वल टू 171। यही हमारा आंसर है। अब ये हमारा ये क्वेश्चन काफ़ी टफ साबित हुआ है मेरे लिए, तो ये इसको मैंने बार बार डिवाइड करने की कोशिश की, लेकिन इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में कोई एज सच पे नहीं था मेरा। फिर मैंने इसको डिवीजन मेथड के ज़रिए सॉल्व किया, तो मुझे पता चला कि ये ही इसके 2 फैक्टर बनते हैं जिन पे ये पूरा तकसीम हो सकता है। तो आपने ये मेमोराइज़ कर लेने हैं। इसके 2 फैक्टर जो बनते हैं 647 पे ये पूरा डिवाइड होता है। ये लिखने के बाद फैक्टर लिखने के बाद उनके ऊपर स्क्वायर रूट ली। स्क्वायर रूट ये पावर की शक्ल इख्तियार कर गए, पावर स्क्वायर रूट से कट गई 647, तो सो हमारा 418,609 इसकी स्क्वायर रूट लेने से ये आंसर आता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 51,529। इसके भी मैंने डिवीजन मेथड के ज़रिए, डिवीजन मेथड बिल्कुल अगले क्वेश्चन में हम इसका जो क्वेश्चन 2 है उसकी अलग से वीडियो होगी, वो देखना आपने। तो डिवीजन मेथड से मैंने इसके फैक्टर बनाए, तो ये 2 हमारे पास इसके फैक्टर बनते हैं। उनको लिखने के बाद पावर की शक्ल दी, पावर स्क्वायर रूट से कट गई, 227 हमारा आंसर आ गया। अब ये करने आपने फैक्टराइजेशन से हैं, लेकिन जब एक क्वेश्चन आपसे नहीं हल हो रहा, उसके फैक्टर नहीं फाइंड आउट आप कर रहे,
कर पा रहा है तो आपने उसको डिवीजन मेथड से सॉल्व करने के बाद उनके फैक्टर जो हैं वो आइडेंटिफाई कर लेने हैं। ये क्वेश्चन आपने खुद करना है, फैक्टर मैंने लिख दिए हैं, ये इसके फैक्टर आपके सामने आ गए हैं, तो ये आपने खुद करना है। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। अब आप इसकी प्रैक्टिस करें और अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2 वो बहुत ही दिलचस्प है। वो हमने डिवीजन मेथड के ज़रिए उसका जो है वो स्क्वायर रूट निकालना है, तो वो आप लाजमी देखिएगा। थैंक यू।